उस घर में सब कुछ था। पैसा, खूबसूरती, एक मुस्कुराती बीवी, एक शरीफ पति। बस एक चीज नहीं थी, सच। और जिस दिन सच सामने आया, उस दिन खून बहा। एक टूटी हुई जिंदगी, रात का अंधेरा। एक लड़की अपनी गाड़ी में सो रही है, पार्किंग लॉट में। यही उसका घर है। मिली कैलवे, सिडनी स्वीनी, जेल से रिहा हुई है, 10 साल की सजा काटकर। जुर्म, उसने अपनी कॉलेज रूममेट के बॉयफ्रेंड को मार डाला था जब वो उसके साथ रेप कर रहा था। रूममेट ने कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दी। मिली ने सच बोला, पर किसी ने नहीं माना। अब वो पैरोल पर है, नौकरी ढूंढ रही है, लेकिन हर जगह से दरवाजा बंद हो जाता है जैसे ही उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री सामने आती है। उसने झूठा रेज्यूमे बनाया है। उसे खुद पता है कोई कॉल बैक नहीं आएगा। तभी फोन बजता है। सपनों जैसा घर, खौफनाक पहली रात। लॉन्ग आइलैंड का एक शानदार मैंशन। सब कुछ एकदम सफेद और साफ, जैसे किसी लग्जरी मैगजीन की फोटो हो। नीना विंचेस्टर, अमेंडा सेफ्रीड। दरवाजा खोलती है, बड़ी मुस्कान, परफेक्ट लुक, परफेक्ट लाइफ। कल्चर क्रिप्ट। नीना उसे पूरा घर दिखाती है। फिर मिली का कमरा दिखाती है। एटिक में एक छोटा सा कमरा, खिड़की जो खुलती नहीं, और दरवाजे पर डेडबोल्ट लॉक, बाहर की तरफ से। मिली थोड़ी रुकती है, नजर जाती है उस लॉक पर। अपनी कार से तो बेहतर ही है, वो हां कह देती है। पहली गलती, वो जान नहीं पाती कि यही लॉक एक दिन उसकी कब्र बन जाएगा। नीना का असली चेहरा दिखने लगता है। एक सुबह मिली उठती है और नीचे किचन में हड़कंप मचा होता है। नीना चीख रही है, चीजें पटक रही है। उसकी पीटीए स्पीच के नोट्स कहीं नहीं मिल रहे। वो मिली पर चिल्लाती है कि उसने फेंक दिए। एंड्रू आता है, शांत, जेंटल, समझदार। नीना को संभालता है, मिली से माफी मांगता है। ग्राउंड्सकीपर एंजो, मिकेल मोरोने, एक खामोश, रहस्यमय आदमी, मिली के पास आता है और कुछ क्रिप्टिक बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि नीना विंडो से देख रही है, वो चुप हो जाता है। मिली सोचती है, ये आदमी कुछ जानता है, पर क्या? पड़ोसियों का राज और मिली का डर। मिली को पड़ोसियों से पता चलता है नीना को कुछ साल पहले साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भेजा गया था। नीना ने अपनी ही बेटी सीसी को बाथटब में डुबोने की कोशिश की थी और खुद ओवरडोज लिया था। एंड्रू ने समय पर पुलिस बुलाई और नीना की जान बची। मिली का दिल बैठ जाता है। वो एक पागल औरत के घर में रह रही है, एक बच्ची को मारने की कोशिश करने वाली मां के साथ। उसकी पैरोल कंडीशन है, नौकरी रखनी है, वो भाग नहीं सकती। जाल धीरे धीरे कस रहा है और मिली को अभी तक पता नहीं। नीना का दिमागी खेल शुरू। नीना मिली को ब्रॉडवे टिकट्स और होटल बुक करने को कहती है विंचेस्टर्स के लिए। मिली करती है। बाद में नीना मुकर जाती है, कहती है उसने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। शॉपिंग में एक पड़ोसन मिली को बताती है कि नीना ने उसे जो फोन दिया है, उससे वो उसे ट्रैक कर रही है। मिली बाहर आती है तो पुलिस आ जाती है। नीना ने कार स्टोलन रिपोर्ट कर दी थी। एंड्रू आता है, नीना को डांटता है, नीना को घर छोड़ने को कहता है। नीना रोते हुए ड्राइव से बाहर जाती है। मिली राहत की सांस लेती है। लेकिन यही वो पल था जब असली खेल शुरू हुआ। एंड्रू का असली रूप और प्यार का जाल। एंड्रू मिली को एसेंशियली अपनी जगह, नीना की जगह लेने का इनवाइट करता है। मिली उसके बेडरूम में शिफ्ट हो जाती है। दोनों के बीच रोमांस शुरू होता रहे। एंड्रू जेंटल है, केयरिंग है, हैंडसम है। मिली को लगता है शायद यही वो जिंदगी है जो वो डिजर्व करती थी। वो एक नई जिंदगी के सपने देखने लगती है। एक टूटी प्लेट और टूटती जिंदगी। एक सुबह मिली एंड्रू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। उसने मां की एयरलूम चाइना प्लेट इस्तेमाल की। तभी एंजो बाहर खिड़की से झांकता है।
मिली डर जाती है और प्लेट हाथ से छूट जाती है। एंड्रू एंजो को नौकरी से निकाल देता है। एंड्रू कहता है प्लेट को प्लेट गाय के पास ले जाएगा, रिपेयर होगी। मिली टूटे टुकड़े बैग में भरती है, लेकिन धोती नहीं। रात को एंड्रू बैग देखता है, टुकड़े अनवॉश्ड हैं। वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप मिली को एटिक रूम में ले जाता है, कहता है चलो वहां, और उसे ड्रग कर देता है। मिली की आंखें बंद होती है, दरवाजा लॉक हो जाता है। बाहर से मिड पॉइंट ट्विस्ट, असली सच सामने आता है। यहां से पूरी फिल्म पलट जाती है। नीना की कहानी शुरू होती है, उसकी जुबानी। नीना एक लेटर लिखती है सीसी के लिए, जिसमें पूरी सच्चाई है। नीना ने पेरेंट्स खो दिए थे, फॉस्टर होम्स में पली, लॉ स्कूल में स्कॉलरशिप पर गई, लेकिन एक मैरिड प्रोफेसर ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। वो सीसी की मां बनी, अकेले। एंड्रू ने नीना को तब मिला जब वो एक स्ट्रगलिंग सिंगल मदर थी। उसने उसे लव बॉम्ब किया, शादी के बाद असली रंग दिखाए। एक दिन उसने कहा नीना के बालों की जगह शो हो रही हैं, उसे कलर करवाना था। उसने अपॉइंटमेंट मिस की। एंड्रू ने उसे एटिक में बंद कर दिया, जब तक वो अपने सर के 100 बाल फॉलिकल्स समेत नहीं नोच लेती। नीना ने किया। एंड्रू ने कहा एक स्ट्रैंड में फॉलिकल नहीं था, फिर से करो। नीना ने फिर किया। द मूवी स्पॉइलर। फिर एक रात एंड्रू ने नीना को ड्रग किया, उसे बाथरूम में छोड़ा। सीसी बाथटब में थी। पुलिस आई। नीना को लगा वो खुद ने किया, लेकिन एंड्रू ने सब स्टेज किया था। नीना को साइकियाट्रिक वार्ड भेज दिया गया। नीना बाहर आई, एंजो की मदद से भागने की कोशिश की। एंड्रू को पता चला, उसे फिर कमिट करा दिया। हर छोटी गलती पर एटिक, हर बार नई सजा। नीना का एहसास हुआ वो एंड्रू को छोड़ नहीं सकती, उसे एंड्रू को खुद जाना होगा। नीना ने सोचा एंड्रू का एक टाइप है, यंग, ब्लॉन्ड, प्रिटी। उसने जानबूझकर ऐसी हाउसमेड हायर की। जब उसने मिली का बैकग्राउंड चेक किया और पता चला कि मिली ने पहले किसी को मार चुकी है, जब पुश टू फार, नीना को अपना पॉन मिल गया। नीना ने मिली को इस घर में इसलिए लाई ताकि मिली एंड्रू को मार सके। एटिक में जिंदा कब्र। मिली उठती है, लॉक, पानी की कुछ छोटी बॉटल्स, एक बकेट। बाहर से एंड्रू की आवाज आती है, तुमने प्लेट के टुकड़े धोए नहीं थे। एंड्रू एक प्लेट का तेज धारदार टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर खिसकाता है, कहता है 21 टुकड़े थे, 21 बार अपने पेट पर काटो, तब बाहर निकलोगी। मिली कांपती है, रोती है, मना करती है। एंड्रू चुप हो जाता है। घंटे बीतते हैं, भूख, दर्द, अंधेरा। आखिरकार मिली हाथ उठाती है और खुद को 21 बार काटती है। खून बहता है। वो प्लेट का टुकड़ा वापस दरवाजे के नीचे से बाहर खिसका देती है। लेकिन मिली ने एक चीज और ढूंढ ली थी, नीना का छुपाया हुआ चीज नाइफ। पलटवार। एंड्रू दरवाजा खोलता है। मिली खून से लथपथ, आंखें बंद, बेड पर पड़ी है, जैसे सो रही हो। एंड्रू उसके करीब आता है, उसके बालों को कैरेस करता है। मिली की आंखें खुलती है और वो चीज नाइफ उसकी गर्दन में घोंप देती है। एंड्रू चिल्लाता है, लड़खड़ाता है। मिली बाहर निकलती है, एंड्रू को उसी एटिक में बंद कर देती है। दरवाजे के बाहर जाकर एंड्रू की मां की पूरी चाइना कलेक्शन तोड़ देती है। फिर प्लायर्स दरवाजे के नीचे से खिसकाती है। 21 टुकड़े तुमने मुझसे तुड़वाए, अब एक दांत निकालो, वो परफेक्ट स्माइल जिससे तुमने सबको बेवकूफ बनाया। फाइनल शोडाउन और एंड्रू की मौत। नीना सीसी को लेकर भाग रही थी, लेकिन सीसी कहती है मां, मिली को बचाना होगा। नीना वापस आती है। नीना एटिक का दरवाजा खोलती है, सोचती है मिली अंदर है, लेकिन खून में लथपथ एंड्रू बाहर निकलता है, दोनों पर हमला करता है। एंड्रू नीना को मारने की कोशिश करता है। एंड्रू नीना के सामने गिड़गिड़ाता है,
मुझे एक और मौका दो। नीना ने उसे सब सुनाया, सालों का दर्द, तड़प, अत्याचार। और फिर मिली ने उसे स्पाइरल स्टेयरकेस से धकेल दिया। एंड्रू नीचे गिरता है, मर जाता है। नीना एक लाइट बल्ब बोड़ कर रखती है। स्टोरी बनाती है कि एंड्रू चैंडलियर की बल्ब बदलते वक्त गिरा। टाइम। आखिर में आफ्टरमाथ और एपिलॉग। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक फीमेल ऑफिसर आती है। वो नोटिस करती है कि एविडेंस में कुछ होल्स हैं, लेकिन फिर वो बताती है उसकी बहन भी कभी एंड्रू से एंगेज थी। वो जानती है एंड्रू कैसा इंसान था। वो केस क्लोज करती है, एक्सीडेंट। एंड्रू के फ्यूनरल के बाद नीना मिली को $1,00,000 का चेक देती है। फिर वो सीसी के साथ कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। एपिलॉग में मिली एक नई हाउसमेड इंटरव्यू में है, लीसा नाम की एक महिला के यहां। लीसा के आर्म पर एक ब्रूज है। वो बताती है नीना विंचेस्टर ने रेकमेंड किया है। पूछती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मिली मुस्कुराती है। बताओ, कब से शुरू करूं?